चलिए तो आज एक्सरसाइज 8.1 का मैथ्स को हम सॉल्व करते हैं, जिसमें पहला हिसाब मेरा है त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है। AB बराबर 24 सेंटीमीटर, BC बराबर 7 सेंटीमीटर है। निम्न का मान ज्ञात करें। पहला जो हिसाब है मेरा वो क्या है, साइन A कॉस A। दूसरा क्या है, साइन C कॉस C। तो देखते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका फिगर बनाने का कोशिश करेंगे। हल पहला नंबर, A B C। B कोण समकोण है। अब यहाँ पे दिया हुआ है कि B समकोण है, ठीक है, B समकोण है। AB बराबर 24 सेंटीमीटर। AB कितना है, ये मेरा 24 सेंटीमीटर। उसके बाद BC कितना है, 7 सेंटीमीटर। BC 7 सेंटीमीटर। और ये हमको AC निकाल लेना है। सबसे पहले हम लिखेंगे समकोण त्रिभुज ABC में दिया है AB बराबर 24 सेंटीमीटर और BC बराबर 7 सेंटीमीटर। ठीक है, हमको निकालना क्या है, निकालना है AC। AC बराबर वाट। तो हम पाइथागोरस प्रमेय की सहायता से हम AC निकाल लेंगे। यहाँ पे पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय क्या है कि कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर जोड़ लंब स्क्वायर। यहाँ पे मेरा कर्ण क्या है, AC है, तो हम लिखेंगे AC स्क्वायर, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर। आधार क्या है, BC है, BC स्क्वायर जोड़ लंब स्क्वायर। लंब क्या है, AB, AB स्क्वायर। AC स्क्वायर बराबर BC, BC क्या है, 7, 7 का स्क्वायर जोड़ AB, AB कितना है, 24, 24 का स्क्वायर। AC स्क्वायर बराबर 7 7 49, 24 24 अंक 576। AC स्क्वायर बराबर 576 और 49, 625। AC बराबर ये स्क्वायर बराबर के इस तरफ आएगा, क्या बन जाएगा, रूट बन जाएगा 625। तो यहाँ पे हो जाएगा AC बराबर 25। अब ये कैसे हुआ, बहुत सारे बच्चों को ये पता नहीं होता है कि 625 का वर्गमूल 25 कैसे आया। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे देख सकते हैं कि 25 इंटू 25 कितना होता है, 25 25 अंक 625। तो यहाँ पे क्या हो गया, 25 2 टाइम्स है तो 25 का होल स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे स्क्वायर जैसे ही हटेगा ये रूट भी हट जाएगा, तो सिर्फ बचेगा क्या, 25। इसीलिए हम यहाँ पे डायरेक्ट लिखे हैं AC बराबर 25। ठीक है, तो अब मेरे पास तीनों भुजाओं का जो माप है वो आ चुका है। ये क्या है, 25 सेंटीमीटर। अब देखते हैं पहले नंबर के हिसाब को। पहला नंबर में जो हिसाब वो क्या है कि साइन A कॉस A। तो देखिए एक नंबर का हिसाब क्या है, साइन A, इसको निकालना है। अब इसको निकालने से पहले आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इस कोण की बात हो रही है कि साइन A। अब इस कोण की बात हो रही है तो इसके सामने वाली जो भुजा है, सामने वाली भुजा कौन है, BC, ये क्या हो जाएगी, परपेंडिकुलर हो जाएगी। ये क्या हो जाएगी, परपेंडिकुलर। उसके बाद ये क्या होगा, बेस होगा, और H हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, तो आप देखते हैं साइन A। साइन A क्या होता है, P/H होता है। तो P कितना है, अब P देखिए यहाँ पे परपेंडिकुलर 7 है, तो 7, और H कितना है, 25, तो 7/25 हो गया। दूसरा क्या था,
कॉस ए, कॉस ए, कॉस ए क्या होता है, बी बाई एच होता है, बी बाई एच। फिर यहाँ पे बात हो रही है किसका, कॉस ए का, मीन्स इस कोण की बात हो रही है। इसके लिए बी बाई एच, बी ये हो गया और एच कितना हो गया 25, बी 24 और एच 25। इस कोण के लिए आधार कौन होगा, ये होगा। तो कॉस ए बराबर क्या हो जाएगा, बी आपका हो गया 24 और एच हो गया 25। अब आगे देखते हैं, अगला जो दूसरा नंबर का हिसाब दिया हुआ है, साइन सी और कॉस सी, कॉस सी। हम वही डायग्राम यहाँ एक बार फिर बना लेते हैं अच्छे से समझने के लिए। ए बी सी, एच कितना था मेरा 25 सेंटीमीटर था, और ये कितना था 24 सेंटीमीटर था, और ये कितना था 7 सेंटीमीटर। अब देखिए इस कोण की बात हो रही है, कोण सी की बात हो रही थी, इसके सामने वाली भुजा कौन है, ए बी है ना। अब ये क्या हो गया मेरा परपेंडिकुलर था। पहली स्थिति में क्या था, ये मेरा बेस था, मगर अब इस कोण के लिए ये क्या हो गया, सामने वाली भुजा है, तो ए बी क्या हो गया मेरा परपेंडिकुलर हो गया, और ये मेरा क्या हो गया, बी हो गया। तो अब यहाँ से देख करके आराम से हल कर सकते हैं। साइन सी, साइन का रेशियो क्या होता है, पी बाई एच। तो साइन सी बराबर, अब देखिए पी कितना है 24 और एच कितना है 25, ये हो गया। अब दूसरा क्या है, कॉस सी, कॉस क्या होता है, बी बाई एच होता है, कॉस सी क्या हो जाएगा, बी बाई एच। तो बी कितना है 7 है और एच कितना है 25 है। आगे अगला हिसाब जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो है आकृति 8.13 में 10p माइनस कॉट आर का मान ज्ञात करें। और आकृति 8.13 आपके सामने में दिया हुआ है। यहाँ पे पी क्यू आर एक समकोण त्रिभुज है जिसमें पी क्यू 12 सेंटीमीटर है, पी आर कितना है 13 सेंटीमीटर, क्यू आर हमको निकालना है। सबसे पहले लिखेंगे समकोण त्रिभुज पी क्यू आर में दिया है पी क्यू बराबर 12 सेंटीमीटर, पी आर बराबर 13 सेंटीमीटर, हमको निकालना है क्यू आर। तो इसको निकालने के लिए हम पाइथागोरस प्रमेय की सहायता लेंगे। पाइथागोरस प्रमेय मेरा क्या है, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय क्या है कि कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर जोड़ लंब स्क्वायर, और यहाँ पर क्या है क्यू आर, हम सिंपली सीधा लिख देंगे क्यू आर आधार स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर, कर्ण क्या है पी आर है, कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर, लंब क्या है पी क्यू का स्क्वायर। पी आर कितना है, पी आर है मेरे पास 13, तो 13 का स्क्वायर माइनस पी क्यू कितना है 12, तो 12 का स्क्वायर, क्यू आर स्क्वायर बराबर 13 गुना 13 13 169 माइनस 12 गुना 12 12 144। तो क्यू आर स्क्वायर बराबर क्या हो गया 169 से 144 घटेगा तो कितना होगा 25। तो क्यू आर बराबर, ये देखिए स्क्वायर हम यहाँ से हटा दिए तो बराबर के इस पार जाके यह क्या बनेगा रूट बनेगा और 25। क्यू आर बराबर क्या होता है 25 का रूट 5, कैसे, तो 5 गुना 5, 5 पंचे 25, तो 5 का स्क्वायर, स्क्वायर हटेगा रूट हटेगा तो बचेगा क्या 5। तो अब आगे मेरा हिसाब क्या है
कि टेन पी माइनस कॉट आर, टेन पी, टेन क्या होता है, बी बाई पी होता, पी बाई बी होता है, तो पी बाई बी माइनस कॉट, टेन का अपोजिट है तो क्या होगा, बी बाई पी होगा। ठीक है, अब देखिए टेन पी, यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए, टेन पी इस कोण की बात हो रही है, इस कोण की, तो इसके लिए परपेंडिकुलर ये हम जो निकाले थे 5 सेंटीमीटर ये होगा, ये क्या हो गया, पी हो गया, और ये क्या हो गया, बी, और ये एच हमेशा कांस्टेंट रहेगा। तो टेन पी, पी बाई बी, तो पी कितना है मेरा, परपेंडिकुलर कितना है 5, और बी कितना हो गया 12, माइनस, अब कॉट आर, देखिए इस कोण, यहाँ पे एंगल क्या हो गया, कोण चेंज हो गया, तो कॉट आर, कॉट क्या होता है, बी बाई पी होता है, तो बी, देखिए अब ये कोण यहाँ जैसे ही चेंज हुआ, ये पहले बी था, अब ये मेरा क्या हो गया, पी हो गया, और बी ये हो गया, तो क्या है बी बाई पी, तो बी कितना 5 और पी कितना 12। ठीक है, अब यहाँ पे इन दोनों का हम क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे, एलसीएम कितना होगा 12 होगा, तो 5 माइनस 5, 5 से 5 गया 0, 0/12 बराबर 0, ये क्या होगा, आंसर होगा। टेन पी माइनस कॉट आर बराबर कितना होगा 0। अगला हिसाब है, यदि साइन ए बराबर 3/4 तो कॉस ए और टेन ए का मान परिकलित कीजिए। तो यहाँ पे देखते हैं हल, साइन ए बराबर 3/4 और साइन का रेशियो क्या होता है, पी बाई एच होता है, तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि यहाँ पी बराबर 3 और एच बराबर कितना है 4 है। तो पाइथागोरस प्रमेय से हमको बी निकाल लेना है। पाइथागोरस प्रमेय से बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, मीन्स आधार स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। बी स्क्वायर बराबर एच, एच हमारे पास क्या है 4 है, तो 4 का स्क्वायर, पी हमारे पास क्या है 3 है, तो 3 का स्क्वायर, बी स्क्वायर बराबर 4 चौका 16 माइनस 3 तिया 9, तो बी स्क्वायर बराबर 16 से 9 गया कितना हुआ 7, तो बी बराबर √7 सेंटीमीटर। तो अब यहाँ पे हमारे पास क्या है, P है, H है और B है, तो हमको हिसाब में क्या कहा है कि कॉस ए, कॉस क्या होता है B बाई एच होता है, तो B हमारे पास कितना है √7 और H कितना है हमारे पास 4, ये हो गया। दूसरा क्या कहता है कि टेन ए क्या होता है P बाई बी, तो टेन ए कितना हो जाएगा, P कितना मेरे पास 3 है और B कितना है √7, यही हो गया आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 4 देखिए कि यदि 15 कॉट ए बराबर 8 हो तो साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात करें। दिया हुआ क्या है, दिया है 15 कॉट ए बराबर 8, तो कॉट ए बराबर 8/15 लिख सकते हैं हम। ये कॉट के साथ कॉट का गुणांक दिखेगा तो क्या है 15 है, और ये बराबर के इस तरफ आएगा तो किस में आएगा, भाग में आएगा। अब कॉट क्या होता है, टेन का उल्टा है, टेन होता है P बाई बी, तो ये क्या होगा B बाई पी, तो अतः हम कह सकते हैं कि B बराबर यहाँ पे क्या है 8 है और P बराबर कितना है 15 है। तो हमको निकालना क्या है H,
हमको निकालना यहाँ पे क्या है h। तो पाइथागोरस प्रमेय से पाइथागोरस प्रमेय पाइथागोरस प्रमेय से एच स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है आधार स्क्वायर जोड़ लंब स्क्वायर। आधार क्या है बी है तो बी स्क्वायर जोड़ पी स्क्वायर। तो क्या हो गया कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर जोड़ लंब स्क्वायर। तो एच स्क्वायर बराबर बी क्या है 8 का स्क्वायर या होल स्क्वायर प्लस पी 15 का होल स्क्वायर। एच स्क्वायर बराबर 8 64 64। उसके बाद क्या है 15 × 15 कितना होता है 225 225। तो एच स्क्वायर बराबर कितना हो गया 64 और 225 को जोड़ दीजिए तो 289। ठीक है तो h बराबर ओवर रूट 289। तो h बराबर कितना हो जाएगा 289 का वर्गमूल कह लीजिए या रूट कह लीजिए कितना होगा 17। ठीक है तो अब हमको निकालना क्या है कि साइन ए और सेक ए का मान। तो अब यहाँ पे देख सकते हैं मेरे पास b कितना है 8 है, p 15 है और h कितना आया 17 आया। तो हम आसानी से यहाँ पर सभी रेशियो निकाल सकते हैं। तो हमको सबसे पहले निकालना क्या है कि साइन ए क्या होता है p/h और p मेरे पास कितना है 15 और h कितना निकाले हैं 17। 15/17 हो गया। अब दूसरा क्या है सेक ए। सेक किसका उल्टा है कॉस का। कॉस होता है b/h तो यह क्या होगा h/b। तो सेक ए बराबर h/b। h कितना है मेरे पास 17 है और b कितना है 8। यही मेरा क्या हो गया आंसर। तो अगला हिसाब देखते हैं। अगला हिसाब क्या है कि यदि सेक थीटा बराबर 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलित कीजिए। अगर सेक थीटा बराबर 13/12 है तो सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को निकालना है। तो यहाँ पे देखते हैं कि सेक थीटा बराबर 13/12। सेक किसका अपोजिट है कॉस का अपोजिट सेक है। कॉस होता है b/h तो ये क्या होगा h/b। तो यहाँ पे क्या हो गया कि h बराबर 13 और b बराबर 12। हमको निकालना क्या है p निकालना है। तो पाइथागोरस प्रमेय से बनाएंगे। पाइथागोरस प्रमेय की सहायता से हम क्या निकाल लेंगे p निकाल लेंगे। तो p लंब स्क्वायर बराबर क्या होता है कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। h कितना है मेरा 13 तो 13 का होल स्क्वायर माइनस b कितना है 12 तो 12 का होल स्क्वायर। तो p बराबर p स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 13 × 13 169 और 12 × 12 144। ठीक है तो p स्क्वायर बराबर 169 से 144 माइनस होगा तो कितना होगा 25। तो p बराबर कितना आ गया p बराबर ये स्क्वायर का वैल्यू बराबर के उस पर क्या होता है रूट होता है तो 25। तो p बराबर क्या हो जाएगा 5। p बराबर 5। अब मेरे पास p है h है और b है तो हमको सभी अनुपातों सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों का रेशियो निकालना है। तो सबसे पहला क्या होता है कि साइन थीटा क्या होता है p/h। तो क्या हो गया p कितना है मेरे पास 5 है और h कितना है 13। ये हो गया। दूसरा क्या होता है साइन कॉस थीटा वो क्या होता है b/h। तो b मेरे पास कितना है 12 और h कितना है 13। उसके बाद क्या होता है टेन थीटा क्या होता है p/b। तो p मेरे पास कितना है 5 और b कितना है
P बाई बी, P मेरे पास है 5 और B कितना है 12। उसके बाद साइन का अपोजिट जाएंगे, साइन का अपोजिट क्या होता है कॉसेक थीटा। अब यहीं से हम सीधा लिख देंगे, अगर साइन P बाई एच है उसका उल्टा क्या होता है कॉसेक, तो ये क्या होगा H बाई P, और यहाँ पे हो जाएगा H कितना है मेरा 13 और P कितना 5। उसके बाद कॉस का अपोजिट क्या होता है सेक थीटा, कॉस है B बाई एच तो क्या होगा ये H बाई B, H कितना है 13 और B कितना है 12, ये हो गया। टेन का अपोजिट क्या होता है कॉट थीटा, अगर टेन क्या है P बाई बी तो कॉट उसका अपोजिट है तो वो क्या होगा B बाई P, और B कितना है 12 और P कितना है 5। तो इस तरह से त्रिकोणमितीय 6 जो अनुपात है उन सभी अनुपात यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, उन सभी अनुपातों को हम यहाँ पे क्या कर चुके हैं निकाल चुके हैं।